गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कारक। कारक किसे कहते हैं? तो आपने पहले भी पढ़ा, क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। अब क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। जैसे मोहन पढ़ रहा है। अब मोहन पढ़ रहा है, अब इसमें क्रिया क्या है? पढ़ना। अब कौन पढ़ रहा है? मोहन। तो क्रिया का संबंध किससे? मोहन से। तो इसमें जो कारक है वो कौन सा वर्ड है? मोहन। मोहन शब्द कारक है। ठीक है। जैसे सीता मोहन को किताब देती है या पुस्तक देती है। अब क्रिया क्या है इसमें? देना, देती है। ठीक है, ये हो गई क्रिया। लेकिन कौन दे रही है? सीता। किसको दे रही है? मोहन को। तो क्रिया का संबंध दोनों से, राम से, सीता से भी और मोहन से भी। तो दोनों ही शब्द कारक है। और कौन सा कारक है? क्योंकि कारक के भी 8 भेद होते हैं, ये आप पढ़ चुके हो पहले ही कि 8 भेद है। अब इनमें दोनों में अलग अलग कारक है। जो काम को कर रहा है वो कर्ता कारक है। जैसे सीता दे रही है पुस्तक, तो वो कौन है? कर्ता कारक है, जो काम को कर रहा है। लेकिन किसको दे रही है? मोहन को। और जब किसी को कोई चीज़ दी जाती है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, उसमें कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। ठीक है, तो ये होता है कारक। ठीक है, अब आगे देखिए, ये एक कुछ सेंटेंस दे रखे, एक अनुच्छेद दे रखा। देखो, सियार और ऊंट की मित्रता थी। एक दिन सियार ने ऊंट से कहा, चलो तरबूज खाने चलते हैं। दोनों ने खेत में खूब तरबूज खाए। खाने के बाद सियार हुआ हुआ करने लगा। आवाज़ सुनकर किसान आ गए। सियार छिप गया। उन्होंने डंडे से ऊंट की पिटाई की। अब ये देखिए आप लोग, सियार और ऊंट की मित्रता था। अब यहाँ जो कलर्ड वर्ड है, यानी कि जो रेड कलर से लिखा गया है, वो क्या है? करता है। करता है? नहीं, कारक चिन्ह है। क्योंकि कारक को पहचानने के लिए आप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कारक के चिन्ह होते हैं। संस्कृत में उसकी विभक्तियाँ भी होती हैं। ठीक है, जो संस्कृत वर्ड में अगर तुम्हें पहचान करनी है कि इसमें कौन सा कारक है, तो हम विभक्ति का अकॉर्डिंग करते हैं। क्योंकि जब हम पहले विभक्ति पता लगेगी तो हमें पता लगेगा इसमें कौन सा कारक। ऐसे हिंदी में क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं उनसे। अब सियार और ऊंट की मित्रता थी, तो इन दोनों की, का, के, की, ये संबंध कारक में, क्योंकि दोनों में संबंध है, सियार और ऊंट में। दोनों में संबंध है सियार और ऊंट में। उसके बाद है, एक दिन सियार ने, कर्ता ने, तो सियार ने, इसमें कर्ता कारक है। ऊंट से, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी ऊंट से, कर्म करण कारक। दोनों ने, अब दोनों ने खेत में, अब दोनों ने काम किया। दोनों ने खेत में खूब तरबूज खाए। अब तरबूज किसने खाए? दोनों ने खाए। तो ये दोनों, दोनों जो शब्द है वो कर्ता कारक हो गया। और खेत में ये आधार है, आधार है तो अधिकरण कारक हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद उन्होंने डंडे से ऊंट की, उन्होंने डंडे से ऊंट की, ऊंट की, तो संबंध कारक। और डंडे से, जब किसी साधन की सहायता से कोई काम संपन्न होता है तो उसमें करण कारक होता है। डंडे से पिटाई की, तो डंडा क्या है? करण कारक है। ठीक है बेटा, ये अनुच्छेद समझ आ गया कि कहाँ पर इसमें कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। अब इसमें देखो लिखा है, संज्ञा का संबंध दूसरे शब्दों से जोड़ना ही इनका कार्य है। तो कारक का कार्य क्या है? संज्ञा का संबंध दूसरे शब्दों से जोड़ना। अब इसमें संज्ञा क्या थी? सियार और ऊंट संज्ञा है ना? ठीक है, तो ऐसे इनको जब दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, जैसे मित्रता से जोड़ा इसको,
तो वो क्या हो गया, कारक। इन्हें कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। ये जो रेड कलर से लिखे हुए वर्ड है, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। यह भी आपको बता दिया। अब है कारक की डेफिनेशन, कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले वह कारक कहलाता है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो, क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। ये भी लिख सकते हो, क्रिया के संपादन में सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगे वो डेफिनेशन आप लिखो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कारक के भेद, कि कारक के कितने भेद है। वो अभी आपको मैंने बताया कि कारक के कितने भेद है, 8 भेद है। कौन कौन से, कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये इनके विभक्ति चिन्ह है या कारक चिन्ह, कुछ भी बोल सकते हैं इनको। कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए या को। अब आप कहोगे कर्म में भी, कर्म कारक में को है, संप्रदान में, इनका जो डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बता दूंगी क्यों है। अपादान से, अब देखो करण और अपादान दोनों में से है, लेकिन करण और अपादान में क्या डिफरेंस है वो भी हम बताएंगे अभी। संबंध काके की या रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। ठीक है, ये आ गया हमारा कारक के भेद। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अब कारक, एक एक हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं। ठीक है, कर्ता कारक वेरी सिंपल, कि वाक्य में क्रिया या काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। यानी जो काम को कर रहा है, क्रिया किसे कहते हैं, काम को ही क्रिया कहते हैं ना। जो काम हम करते हैं उसी को अभी बताया स्टार्टिंग में। तो सेंटेंस के अंदर जो वर्क किया जाता है, जो भी काम किया जाता है, उस काम को करने वाले शब्द को कर्ता कहते हैं। जो उस काम को कर रहा है वो करता है। मोहन पढ़ रहा है तो मोहन करता। यशोदा ने कृष्ण को पुकारा, तो काम कौन कर रहा है, पुकारने का काम कौन कर रहा है, यशोदा। कृष्ण नहीं कर रहा है, यशोदा कर रही है। हमने पुस्तक पढ़ी, अब पुस्तक को कौन पढ़ रहा है, हम। नौकर ने गिलास गिरा दिया, अब गिलास तो गिरा है लेकिन किसने गिराया, नौकर ने। माली ने पौधा लगाया, पौधा किसने लगाया, माली ने। तो ये सब कर्ता शब्द है जो रेड मार्क किए गए हैं, ये सारे कर्ता शब्द। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कि दादी ने बुआ को गले लगाया, काम कौन कर रहा है, दादी गले लगा लेगा, लेकिन किसको कर रही है, बुआ को। तो दादी तो क्या है, करता है, और बुआ क्या है, कर। अगर ये सेंटेंस दे दिया जाए कि दादी ने बुआ को गले लगाया, तुम्हें कह दे इसमें वर्ड को रेखांकित करो, यानी शब्द को रेखांकित करते हुए कारक का नाम बताओ। अगर तुम इसमें बुआ को रेखांकित करते हो तो इसमें आएगा कर्म कारक, लेकिन अगर तुमने दादी शब्द को रेखांकित करते हो तो इसमें आ जाएगा कर्ता कारक। ये मत सोचना कि मैडम ने तो ये सेंटेंस बताया था कि दादी ने बुआ को गले लगाया, इसमें तो बुआ को कर्म कारक आया, और अब मैंने मान लो ये सेंटेंस दे दिया और कह दिया कर्ता कारक बताओ। अब तुम सोचो मैडम ने तो ये बताया ही नहीं, तो ये नहीं। अब जो काम को कर रहा है वो करता है, और जिस काम को कर रहा है वो कर्म है। पुलिस चोर को पकड़ती है, अब चोर को ये कर्म है, लेकिन कर कौन रहा है, पुलिस। तो पुलिस क्या है इसमें, कर्ता। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, पढ़ा कौन रहा है, अध्यापिका, कर्ता। और किसको पढ़ा रही है, बच्चों को। ठीक। मोहित ने घोड़े को खूब दौड़ाया था,
अब घोड़ा क्या है? कर्म। और किसने किया ये काम तोड़ाने का? मोहित ने। तो मोहित क्या है? कर्ता कारक है। डिफरेंस पता लग गया कर्ता क्या है और कर्म क्या है, दोनों कारक। कि कर्ता जो काम को करता है और कर्म जिस काम को हम करते हैं, या क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, ठीक है, वो कर्म कारक कहलाता है। अब एक करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो वहाँ करण कारक होता है। या दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि जिस साधन की सहायता से कार्य संपन्न होता है, संपन्न यानी कि पूरा होता है, वो करण कारक कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया कि जिस साधन की सहायता से कार्य संपूर्ण रूप मतलब या संपन्न होता है या पूरा होता है, वो करण कारक कहलाता है। जैसे रंगों से चित्र बनाओ। अब किस लिए बनाना है? रंगों से। तो रंग क्या है? करण कारक। लेकिन बना क्या रहे हो तुम? चित्र। तो चित्र जो शब्द अगर अंडरलाइन करते हो तुम, तो इसमें आएगा कौन सा कारक? भाई काम को कौन कर रहा है तो बताया नहीं कि कौन बना रहा है। ये तो लिखा नहीं कि हमने रंगों से चित्र बनाया या तुम रंगों से चित्र बनाओ। अगर सेंटेंस दे देते कि तुम रंगों से चित्र बनाओ, ठीक है, तो तुम जो शब्द है वो तो आ जाता कर्ता कारक। अब क्या बना रहे हो? चित्र बना रहे हो। चित्र क्या आ जाता? कर्म। और कौन किसकी सहायता से बना रहे हो चित्र? कलर की सहायता से, यानी रंग। तो उसमें करण कारक आएगा। ठीक है, गाय को रस्सी से बांधो। अब गाय को बांध रहे हो, किससे बांध रहे हो? रस्सी से। काम किससे पूरा हो रहा है? बांधने का, रस्सी से। तो यह हमारा करण कारक है। मैंने सांप को डंडे से मारा। डंडे से। उसने पानी से कार साफ की। पानी से। तो यहाँ कर्म है या करण? करण कारक। और उसने में कर्ता कारक। और कार को साफ किया उसने, कार को। यहाँ को लिखा नहीं, लेकिन हमें अपने माइंड में ये चीज़ बैठानी है कि कौन कर रहा है काम? उसने। क्या किया? कार को साफ किया। किसकी सहायता से किया? पानी की सहायता से। तो उसने कर्ता कारक, कार कर्म कारक, और किसकी सहायता से काम किया? पानी की सहायता से। तो पानी क्या है इसमें? करण कारक। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, यानी कुछ किया जाए, या जिसे कुछ दिया जाए, ऐसा बोध कराने वाले संज्ञा सर्वनाम रूपों को संप्रदान कारक कहते हैं। अगर ये डेफिनेशन तुम्हें थोड़ा टिपिकल लगे कि ये ऐसे नहीं याद हो रही, तो आप लिख सकते हो जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कोई वस्तु दी जाए, वहाँ हमारा संप्रदान कारक होता है। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कोई वस्तु दी जाए, वहाँ संप्रदान कारक होता है। क्लियर? मैं ये चीज़ हमेशा तुम्हें बताती हूँ, कभी भी डेफिनेशन को सेम एज इट इज़, यानी कि जैसा बुक में लिखी हो, जैसा टीचर ने लिखवाई हो, सेम मत लिखो। उसके अंदर क्या है, मेन पॉइंट क्या है, उसको ध्यान से सुनो और आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। सेम मत लिखो, उसको पहले समझो उसमें पूछ के क्या कह क्या रहा है वो, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में बनाओ, फिर उसको लिखो। मीनिंग सेम निकलना चाहिए। अगर इसी के चक्कर में लगे रहोगे तो अगर एक सेंटेंस भूल गए कि ऐसा बोध कराने वाले संग ये भूल गए, फिर तुम परेशान हो जाते हो कि क्या लिखे, ये तो भूल गए ना। तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से लिखा करो, बस मीनिंग समझा करो कि इसमें लिखा क्या। ठीक है, जैसे देखो, वह बिल्ली के लिए दूध लाया। बिल्ली के लिए, किसके लिए काम किया गया? बिल्ली के लिए। दादाजी ने बच्चों को मिठाइयाँ दी। मिठाई किसको दी गई है? बच्चों को। माली ने पौधों को पानी दिया। पानी किसको दिया गया है? पौधों को। नर्स ने रोगी को दवा दी। दवाई किसको दी है? रोगी को।
अब जिसको जो काम किया, जिसके लिए काम किया है वो, या जिसको कोई चीज़ दी गई, वो तो हो गया हमारा संप्रदान कारक। देखो ठीक है। और करने वाला कौन है इसमें? वह, माली, दादाजी, नर्स, ये सब क्या है? ये काम को कर रहे हैं, ये क्या हो गया? कर्ता कारक। ठीक है, ओके। अब इसमें अगर पूछे कि पानी, दूध, मिठाई, दवा, ये क्या है? भाई ये कर्म कारक हो गए ना, जो काम किया जा रहा है वो कर्म है। मिठाई दी जा रही है उसको, ठीक है, दवा दी जा रही है, पानी दिया जा रहा है, दूध लाया जा रहा है, ये सब कर्म कारक है। ठीक है, क्लियर है? एक सेंटेंस अगर तुम्हें दिया जाए उसमें पूछ ले कि इनमें कारक शब्द को रेखांकित करके नाम लिखो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप उसमें कौन सा कारक छाड़ते हो, किस वर्ड के नीचे अंडरलाइन करते हो, और उसका नेम सही लिखना है। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, सेंटेंस यही हो। क्लियर? नेक्स्ट, अपादान कारक। अब अपादान कारक किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु, एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है, तो जो स्थिर वस्तु होती है उसमें अपादान कारक होता है। ठीक है, तुम्हारी बुक की डेफिनेशन क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। मैंने भी यही बताया कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है, तो जो स्थिर वस्तु जो वहीं पर स्थिर है, टिकी हुई है, उसमें अपादान कारक है। जो अलग हो गई वो तो अलग हो गई वो वहाँ से, लेकिन जो वहीं है वहाँ उसमें अपादान कारक है। जैसे बालक छत से गिरता है, तो बालक तो गिर चुका, बालक तो करता शब्द है, वो गिर गया, लेकिन कहाँ से गिरा? छत से। तो जो छत है वो तो वहीं स्थिर है ना, छत तो नहीं गई कहीं, तो जो छत वर्ड है वो कहाँ क्या है? इसमें अपादान कारक है। ठीक है, जैसे नल से पानी बह रहा है, अब पानी तो बह गया, लेकिन कहाँ से? नल से। गंगा हिमालय से निकलती है, अब हिमालय वहीं रुका हुआ है, गंगा गई निकल के। ठीक है, निकल चुकी गंगा नदी, वो पता नहीं कहाँ जाके रुक रही है, लेकिन हिमालय पर्वत वहीं है, जो स्थिर चीज़ है उसमें अपादान कारक है। तोता पिंजरे से निकलकर उड़ गया, तोता तो उड़ गया, लेकिन किस में से? पिंजरे से, पिंजरा वहीं है। रवि छत से गिर गया, अभी बताया छत वाला। तो जो स्थिर वस्तु है उसमें अपादान कारक है। अब रवि गिरा तो रवि कारक क्या हुआ? करता हुआ। तोता उड़ गया तो तोता क्या है? करता। पानी बह रहा है तो पानी करता हुआ, और गंगा निकल रही है तो गंगा करता कारक हुई। ठीक है, तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है, या ठीक है, तो जो स्थिर वस्तु है उसमें अपादान कारक है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा संबंध कारक। शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति से या पदार्थ से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। या दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच के में जहाँ संबंध पता लगता है उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे राम दशरथ का पुत्र था, राम तो करता है, किसका पुत्र था? दशरथ का, दशरथ से उसका संबंध है, तो दशरथ वर्ड क्या है? संबंध कारक। यह पुस्तक मेरी है, अब ये पुस्तक ये तो किसकी है? मेरी, तो संबंध किससे? मुझसे, तो मेरी जो वर्ड है वो क्या है? संबंध कारक है। ठीक है, यह प्रज्ञा की साइकिल है, अब प्रज्ञा क्या है इसमें? संबंध, प्रज्ञा से संबंध है साइकिल का। शिवानी का भाई आया, अब भाई किसका है? किससे संबंध है भाई का? शिवानी से। चिड़िया के घोंसले में अंडे हैं, अब अंडे कहाँ पर है? घोंसले में, लेकिन किसके हैं वो अंडे? किससे संबंध है अंडों का? चिड़िया से।
और यह मेरी गुड़िया है, तो गुड़िया का संबंध किससे? मेरी, मुझसे। तो ये सारे संबंध कारक हैं। और देखो जैसे घोंसला वर्ड है, घोंसला वर्ड जो है उसमें कारक कौन सा आएगा? अपादान? नहीं। संबंध? नहीं। इसमें आएगा अधिकरण, क्योंकि घोंसला आधार है अंडे रखने का। ठीक है, अभी अधिकरण हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो इसमें घोंसला जो वर्ड है उसमें अधिकरण कारक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कहते हैं। यानी किसी वस्तु या व्यक्ति के आधार को अधिकरण कहते हैं। वह आसन पर बैठा है। अब वह बैठा है, लेकिन किस पर बैठा है? आसन पर। तो आसन क्या है? उसका आधार है। तो आसन क्या है? अधिकरण कारक। साधु पर्वत पर रहता है, तो साधु कहाँ रहता है? पर्वत पर। तो पर्वत क्या है? अधिकरण कारक है। सड़क पर जाम लगा है। अब जाम कहाँ लगा हुआ है? सड़क पर। जाम का आधार कहाँ है? कहाँ लग रहा है जाम? सड़क पर। आज घर में पूजा है। पूजा कहाँ हो रही है? घर में। गेंद कुएं में गिर गई। गेंद कहाँ गिरी? कुएं में। पेड़ पर पके अमरूद लगे हैं। तो पेड़ क्या है? अमरूद लगे हैं, लेकिन किस पर लगा है? कौन है उसका आधार? पेड़। या हम कहें टोकरी में फल रखे हैं, तो फल रखे किस में रखे? टोकरी में। तो टोकरी वर्ड क्या है? अधिकरण कारक। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट है हमारा संबोधन कारक। हाँ, तो संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जब हम किसी को संबोधित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसको, तो संबोधन कारक होता है। जैसे मैंने कहा, अरे राम तुम इधर आओ, तो हमने किसको संबोधित किया? राम को। किस वर्ड से किया? अरे, है ना। हे मोहन तुम एक गिलास पानी लाओ, तो मोहन को संबोधित किया किससे? हे। ठीक है, ओके। अरे क्या यहाँ कोई है? तो ये जो वर्ड है, हे, ओ, अरे, हे भगवान, क्या हो गया? ये सारे वर्ड क्या है? संबोधन कारक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने बताया कर्म और संप्रदान कारक में क्या अंतर है। इसमें देखो तुम, कर्म और संप्रदान कारक में लिखा है दोनों कारकों में को परसर्ग का प्रयोग होता है। ये की जो वर्ड है वो गलत लिखा हुआ है, को आएगा। कर्म को संप्रदान के लिए या को आता है ना, तो की लिखा हुआ है, ये बुक में गलत है, उसको सही कर लेना। ठीक है, दोनों कारकों में को परसर्ग का प्रयोग होता है, यानी ये विभक्ति चिन्ह है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संप्रदान कारक में देने का भाव प्रमुख होता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। अभी बताया कि संप्रदान कारक क्या होता है? जब किसी के लिए कोई कार्य किया जाए या जब किसी को कोई वस्तु दी जाए, ये चीज, कुछ भी चीज़ दी जाए, वहाँ संप्रदान होता है। जबकि कर्म, जिसमें कर्ता का संबंध जिससे ज़्यादा होता है, यानी कि कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वो होता है। जैसे देखो, दादाजी ने गरीबों को भोजन दिया। अब भोजन दिया है तो देने का भाव है, इसमें देने का काम है, किसको? गरीबों को। तो जो गरीब वर्ड है वो संप्रदान कारक है, ना कि कर्म कारक। और राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, इसमें मारा किसको है? रावण को। तो इसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? मारने का प्रभाव रावण पर। तो इसमें कर्म कारक है, ये इसका डिफरेंस है। ठीक है,
अब देखिए करण कारक और अपादान कारक में भी अंतर है, ये भी बताया था अभी कि करण कारक में और अपादान दोनों में से परसर्ग का प्रयोग होता है, से होता है। लेकिन जिस साधन की सहायता से काम पूरा होता है, यानी जहाँ साधन के अर्थ में से का प्रयोग हो वहाँ तो करण होता है, और जहाँ पृथक या अलग होने का भाव हो वहाँ अपादान होता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, मारने का जो काम है वो किससे पूरा हुआ, बाण से, तो यहाँ हमारा आएगा करण कारक, ठीक है। और बालक घोड़े से गिरता है तो बालक घोड़े से अलग हो गया, तो घोड़े से, तो यहाँ आएगा हमारा अपादान कारक। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, अब लिखने का काम किससे पूरा हो रहा है, कलम से, तो यहाँ हमारा है करण कारक। और पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते अलग हो गए पेड़ से, तो यहाँ हमारा आएगा अपादान कारक का। अब देखो कुछ जैसे उपपद विभक्ति होती है ना, संस्कृत में आपने पढ़ी थी, वैसे यहाँ भी कुछ हैं कि अपादान कारक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जहाँ से कोई कार्य आरंभ किया जाए, कल से 1 दिवसीय मैच आरंभ होगा, कल से परीक्षा शुरू होंगी, ठीक है, तो कल से ये काम होगा। जहाँ से कोई, आज से हमें जल्दी उठना है, आज से हमें सुबह वॉक के लिए जाना है या एक्सरसाइज करनी है, तो जहाँ से काम शुरू हो रहा है, कल से, आज से, शनिवार से, ये यहाँ क्या आएगा, अपादान का। जिससे डर लगने का भाव प्रकट हो, ये आपने पढ़ा है संस्कृत में भी, जैसे राम शेर से डर गया, है ना। जिससे तुलना प्रकट की जाए, ये बताया था कि 2 की तुलना में हमेशा अपादान कारक होता है, बताया था, यानी कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसमें अपादान कारक आता है। जैसे राम मोहन से सुंदर है, ठीक, अमेरिका भारत से बड़ा है, तुलना किससे की जा रही है, भारत से, तो भारत जो वर्ड है जिससे तुलना की जाएगी उसमें अपादान आता है। जिससे विद्या प्राप्त की जाए, यानी अध्यापक से बालक विद्या, तो अध्यापक से विद्या अलग हो गई, हमारे पास आ गई, बालक के पास आ गई, ठीक है। तो जिससे कोई कार्य करा लिया जाए, ठीक है। जिससे लज्जा का भाव प्रकट हो, बहू ससुर से लज जाती है, ये सब कुछ चीज़ें आपने संस्कृत में भी पढ़ चुके हो। और अधिकरण कारक में जहाँ समय का बोध हो वहाँ को परसर्ग होने पर भी अधिकरण कारक होता है। जैसे मैं शाम को आऊँगा, यहाँ समय बताया जा रहा है, तो समय के साथ हमेशा अधिकरण कारक आता है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं। आपकी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले उसे क्या कहते हैं, कारक। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। क्रिया के करने का फल जिस पर पड़े उसे कर्म, और जिस साधन से क्रिया की जाए उसे करण, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान, और जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक। ये सब पढ़ चुके आप। नेक्स्ट ये बैक एक्सरसाइज देखिए। पेड़ चिड़िया बैठी है, तो पेड़ पर चिड़िया बैठेगी ना, तो पर आएगा, इसमें अधिकरण का। राम को दूध पिलाओ, अब दूध पिलाया जा रहा है लेकिन किसको, राम को, तो क्या आएगा इसमें, कौन सा कारक आएगा, किसके लिए काम किया जा रहा है दूध पिलाने का, राम के लिए, तो इसमें कर्म का। नेक्स्ट देखिए, भारत की राजधानी का नाम बताओ, तो इसमें संबंध कारक है, वैसे भी भारत और राजधानी है ना, काके की। इसके बाद है माँ बच्चों के लिए मिठाई लाई, मिठाई किसके लिए लाई है, बच्चों के लिए, तो इसमें संप्रदान। मेरा घर मेरठ में है, तो इसमें अपादान, मेरठ आधार हो गया। हे प्रभु क्षमा करो, कौन सा कारक है इसमें, हे, संबोधन। उसने लोटे से जल पिया,
अब लोटे से पिया तो करण, और उसने कर्ता। लड़का साइकिल से गिर गया, अब साइकिल से गिरा, अपादान अलग हो गया, और कौन गिरा? लड़का, तो उसमें कर्ता। माता जी ने डंडे से चोर को पीटा। अब देखो माता जी तो काम कर रही है, वो कर्ता हो गई, लेकिन डंडे से पीटा तो करण, और चोर को पीटा तो चोर क्या हुआ? कर्म कारक। क्लियर? मैंने एक ही वर्ड अंडरलाइन किया, उसका नाम लिखा है, लेकिन मैं समझा सा रही हूँ, उसको आप ध्यान से सुनो। सेठानी ने नौकरानी को पैसे दिए। अब काम कौन कर रहा है? सेठानी। क्या है? कर्ता कारक। और नौकरानी को दिए पैसे, तो नौकरानी, सॉरी ये गलती से मैंने कर्म कारक लिख दिया, इसमें आएगा आपका संप्रदान कारक, सॉरी। ठीक है, इसमें संप्रदान कारक आएगा, सॉरी, क्योंकि जब किसी को कोई चीज़ दी जाए तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। ये बाई मिस्टेक कर्म लिखा गया, सॉरी वंस अगेन। नेक्स्ट देखिए, करण कारक है या अपादान, ये देखना है। दोनों में अंतर बताया था अभी। देखो मोहन पत्थर से अखरोट तोड़ता है, तो अखरोट तोड़ने का काम किससे हो रहा है? पत्थर से, तो करण कारक। मैंने लाल रंग से कमरा सजाया, अब कमरा किससे सजाया है? लाल रंग से, तो भी करण कारक है। और नेवला सांप से अधिक शक्तिशाली, अब इसमें तुलना हो रही है सांप से, तो अपादान। अभी बताया था तुलना में, कंपैरेटिव डिग्री। नौकर दुकान से कपड़े लाए, अब दुकान से कपड़े अलग हो गए, अपादान कारक। मुझे जहाज से मुंबई जाना है, अब मुंबई किसकी सहायता से जाओगे? जहाज की, तो जहाज क्या है? करण कारक है। क्लियर? नेक्स्ट है, से विभक्ति किसकी है? भाई करण कारक की भी से होती है और अपादान की भी होती है, तो दोनों की हुई। संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध बताने वाले कारक विभक्ति को कहते हैं संबंध कारक। भाई संबंध कारक में ही संबंध बताया जाता है संज्ञा या सर्वनाम के बीच, है ना। जैसे यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, मतलब यह जो पुस्तक है वो मेरी है। अच्छा, गांव वाले डाकू से डर गए, डरने में अपादान कारक अभी बताया था आपको। इसमें क्या आएगा? अपादान कारक। डर जहाँ होता है उसमें अपादान कारक आता है, अभी आपको क्लियर बता दिया था, अपादान कारक आएगा इसमें, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट प्रश्नों के उत्तर। कारक से क्या से, यानी कारक किसे कहते हैं? उदाहरण लिखने एक दो। कारक के कितने भेद है? नाम लिखना है। अपादान व करण कारक में क्या अंतर है? वो आपको अभी बताया है। कर्म और संप्रदान कारक में अंतर बताने, उनका उदाहरण भी देने हैं एक दो। और एक चीज़ और करनी है आपको कि सभी कारक की डेफिनेशन लिखकर, उनकी परिभाषा लिखकर, उनके दो दो उदाहरण आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ये करोगे क्वेश्चंस। उसके बाद कारक के कितने भेद हैं, नाम, परिभाषा उनकी एक एक की, कि कर्ता कारक की परिभाषा क्या होती है, यानी कर्ता कारक किसे कहते हैं? कार्य को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। अब उसके दो उदाहरण कि राम पढ़ता है, मोहन विद्यालय जाता है, ये हो गया दो। ऐसे दो दो उदाहरण और उसको बाकायदा अंडरलाइन करना है, ठीक है, ओके। और मुझे लगता है शायद आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा, और नहीं आया तो फिर एक बार आप पूछ सकते हो, लेकिन इसे अच्छे से पढ़ना। ओके, थैंक यू।